अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लखनऊ के उद्यान भवन में अपनी जनता पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज और इंडियन पार्टिसिपेशन मूवमेंट के जरिए तमाम जमहूरियत बचाओ मुआहदा बचाओ शिरकत की अजीम उश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत हिंदुस्तानी शिरकत तहरीक के कौमी सदर किरण सिंह लोधी ने की। इस कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी अपनी जनता पार्टी के कौमी सदर स्वामी प्रसाद मौर्य और सुरेंद्र कुमार मौर्य, जिले सदर बाराबंकी प्रेमचंद मौर्य, जिले सदर रायबरेली धोनी मौर्य, जिले सदर लखनऊ मनीराम मौर्य, जिले सदर और तमाम मौजूद मेहमान कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। किरण सिंह लोधी है। मैं महुआ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं भारतीय भागीदारी आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी भारतीय भागीदारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर जातिगत जनगणना कराना है, जो कि 1931 के बाद आज तक हमारी जातिगत जनगणना नहीं हुई, जिससे हमारे लोगों को यही नहीं पता चल पाता है कि हमारी एसटी की संख्या कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। जब तक ये पूरी जातिगत जनगणना का आंकड़ा नहीं होगा, तब तक हमारे लोगों के लिए जो नीति आयोग से क्या बजट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कहीं स्कूल बनने हैं, कहीं रोड बनने हैं, कहीं और किसी तरह के विकास के कार्य होने हैं, तो जो बजट का आवंटन होता है इन्हीं आंकड़ों को लेकर के होता है। जब ये आंकड़े नहीं है तो बजट पर वो अपनी मर्जी से इधर उधर करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जबकि संवैधानिक व्यवस्था है कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना और आर्थिक आधार पर आर्थिक गणना भी होना चाहिए, जिससे लोगों का ये भी पता चले कि हमारे देश में कितने लोग गरीबी से नीचे हैं, कितने लोग ऊपर हैं, कौन सामान्य स्तर के हैं। तो ये कुछ है ही नहीं है। और इस समय सरकार की नीयत भी नहीं है जातिगत जनगणना कराने की, क्योंकि अभी तक जो हमने संघर्ष किया है, ये जब से देश आजाद हुआ 1931 से लेकर के आज तक किसी भी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। और वो इसलिए नहीं जुटा पा रहे हैं कि जिस दिन अगर हमने जातिगत जनगणना कराकर और ये आम आंकड़े बाहर कर दिए, तो ये आज की स्थिति में जो हमारा एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई जो 90% है, तो इनको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। और जी, मेरा नाम सुनील कुमार मौर्य है और मैं अपनी जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं बाराबंकी जिले का अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है भारतीय भागीदारी आंदोलन, उसमें हम लोगों ने भाग लिया है और अपने मिशन पे काम कर रहे हैं। इसके मुख्य अतिथि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और हम उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। जैसा नेतृत्व वो करेंगे, हम लोग वैसा करके हम अपने क्षेत्र में करते रहे हैं। बराबर बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों का तत्पर चल रहा है और बाकी पार्टी के दिशा निर्देशों के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। किन अहम विषयों पर यहाँ पे चर्चा हुई है सर? ये पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बहुजन हम लोगों का जो मूवमेंट है, देखिए हम लोगों की जितनी बड़ी भागीदारी है, उतनी बड़ी हम लोगों की हिस्सेदारी है। हम लोगों का सिर्फ यही मांग करना है कि हम लोगों को जितना हमारी हिस्सेदारी है उतनी हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। हम लोगों को एक गवर्नमेंट से, सरकार से ये मांग करना है कि अगर जाति जनगणना कराई जाए तो शायद हम लोगों को पता चले और समाज को भी पता चले कि कितनी जनसंख्या हम लोगों की है और कितनी हमको भागीदारी मिल रही है। कम परसेंट वाले लोग, जो 3.5% वाले लोग हैं, वो 97% की भागीदारी लिए बैठे हैं और हम लोग 97% हैं, फिर भी हम लोगों को 3% की भागीदारी मिल रही, सिर्फ इसी की लड़ाई है। प्रेमचंद मौर्य, जिला अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी रायबरेली, और हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष श्री सुनील मौर्य जी भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। आज भागीदारी मोर्चा के तत्वाधान में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और भागीदारी मोर्चा जो पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही है, आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भागीदारी मोर्चा अपना विलय अपनी जनता पार्टी में करके एक नया रूप उत्तर प्रदेश को देना चाहती है, जहां पे उत्तर प्रदेश में दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक
का प्रतिनिधित्व श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज पूरा प्रदेश लामबंद है और पूरे प्रदेश के लोग 85% के लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नाम ही नहीं, एक विचारधारा है और उस विचारधारा के तहत सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हमें उत्तर प्रदेश में 2027 में परिवर्तन लाना होगा। इसी के क्रम में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि रायबरेली जनपद में ब्लॉक स्तर पर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 100 150 200 मोटरसाइकिलें सभी मौर्य अपनी जनता पार्टी प्रदेश सचिव व लखनऊ मंडल प्रभारी। सर, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी उपस्थित होने वाले, क्या कहेंगे? पूरा कार्यक्रम किस विषय पे? अपनी जनता पार्टी का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी। वह भारतीय भागीदारी आंदोलन के साथी हमारे जो आए हुए हैं वो आज अपनी जनता पार्टी भी ज्वाइन करेंगे। सर, कितने लोग कहाँ से आए जो ज्वाइन करने वाले हैं पार्टी? भारतीय भागीदारी आंदोलन उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार पदाधिकारी लोग आए हैं। उस संगठन के प्रदेश के पदाधिकारी व जिले के कुछ पदाधिकारी वही लोगों को बुलाया गया, वही लोग आए। सर, जैसा कि आगे 2027 का चुनाव भी, उसको लेकर के पार्टी किन अहम मुद्दों पे यहाँ चर्चा करने वाली है? अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद जी बहुजन समाज में जन्मे। से मनीराम मौर्य, जिला अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी, भागीदारी में हिस्सा लेने लखनऊ आए। और हम लोगों का सिद्धांत है कि अपने बहुजनों को जोड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, अपनी सरकार बनाए और अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाएं। और हम लोगों का मिशन है 2027 की भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, अपनी सरकार बनाना है। सर, किन अहम मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हुई है? आज यहाँ लखनऊ में सबसे बड़ी चीज जो है भागीदारी, हिस्सा, और ये सब चर्चाएं जो है हुई है।